बहराइच हिंसा के बाद जहां प्रशासन अब तक 58 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुका है, जबकि वर्तमान में 10 हिरासत में हैं और सभी से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में अब तक अलग अलग 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही लापरवाह सीओ रिपुंद गौड़ को निलंबित कर तहसीलदार रविकांत द्विवेदी को हटा दिया गया है। इसके बाद अब प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी कर अतिक्रमण चिन्हित कर रहा है। हिंसा के बाद राजस्व एवं लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। इस मसले पर अधिकारी कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बवाल के आरोपितों के मकान के अलावा 30 से 40 मकान भी अतिक्रमण की कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर अब पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राकेश वर्मा की माताजी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की धर्मपत्नी मालती वर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए बाराबंकी स्थित उनके आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भाजपा सरकार अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। सभी लोग जानते हैं कि बहराइच की घटना हुई नहीं है बल्कि कराई गई है। ये घटना रोकी जा सकती थी, सरकार की नाकामी थी। इसके लिए पूरी तरीके से भाजपा सरकार जिम्मेदार है। भाजपा सरकार ने यूपी पुलिस को बिगाड़ दिया है। पुलिस डराने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए फर्जी इनकाउंटर कर लोगों की हत्याएं कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के पहले के डीजीपी ने पिछले दिनों कहा था कि यह इनकाउंटर नहीं हत्याएं हो रही हैं। पूर्व डीजीपी ने पुलिस इनकाउंटरों पर सवाल भी खड़ा किया था और कहा था कि जो अन्याय कर रहे हैं उनके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों पर मुकदमा चलेगा और वह जेल भी जाएंगे, तब भी उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बहराइच में जुलूस के वक्त जिस व्यक्ति ने पहला वीडियो जारी किया था, उस पत्रकार साथी को भाजपा के लोगों ने बहुत मारा पीटा, जिससे उसको कई चोटें आईं। बीजेपी के लोग अब पत्रकारों को भी पीट रहे हैं और झूठे मामले लगाकर उनको जेल भिजवा रहे हैं। वहीं बहराइच के मामले को लेकर जब सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या सामने से उसको हार और माला पहनाएगी, बल्कि वह भी उस पर गोली ही चलाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने याद दिलाया कि प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से कानून का राज चल रहा है, वैसे ही कानून का राज चलेगा। प्रदेश में अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बहराइच उपद्रव के आरोपितों के मुठभेड़ में गिरफ्तार होने पर सवाल उठाते हुए इनकाउंटर को फर्जी बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होते हुए कहा कि दोनों के सपने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आते हैं। प्रधानमंत्री को लोकसभा चुनाव में वाराणसी से सरकारी तंत्र ने जितवाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुरुवार को कुंदरकी में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। लखनऊ से आरएनएन न्यूज की रिपोर्ट। जो घटना हुई दुखद थी और ऐसी घटना समाज में न हो। जो वहां पर फेलियर था, हमारे साथी ये पूछ रहे हैं कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे। जो दुखी परिवार होगा उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन सवाल ये वही खड़ा हो जाता है कि सरकार की नजर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एंड रूल, सरकार उसी पे काम कर रही है, डिवाइड एंड रूल। ये आम लोग जानते हैं, आम लोग ये बात जानते हैं। और आप तो पत्रकार लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है, घटना कराई गई है। और कराई गई के लिए दोषी कौन होगा? अगर जान गई है किसी की भी, हम दुख में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी मिल सकते हैं, लेकिन कराई किसने है इस पे आप लोग बेहतर जानते होंगे। यहाँ एक कोई पत्रकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोकी जा सकती थी। किसी की जान नहीं जाती। अगर जान गई है, हम दुख बांटने से ज्यादा, जो आज सरकार भी दुख बांट रही है, सरकार को इस बात पे दुख करना चाहिए था कि घटना क्यों हो गई, होनी नहीं चाहिए थी। सर, सरफराज की बहन का कहना यह है कि कल पुलिस, ये पूरी सरकार अपने फेल हो चुकी है। पूरी सरकार ने
पूरा इसमें पूरी सरकार फेल हो चुकी और सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये फर्जी इनकाउंटर और फर्जी हत्याएं करा रही है। बहराइच में एनकाउंटर हुआ है जो रामगोपाल मिश्रा के मतलब जो आरोपी थे, मुख्य आरोपी, और उसके साथ एक साथी के एनकाउंटर हुई है, क्या कहेंगे? जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर ज़मीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या कहेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियाँ लगी है ना, और कुछ लगेगा।